ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 10। द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 3। निशम्य भीष्मो तमथात् अच्युतुक्तो प्रवर्त विज्ञान विधूत विभ्रम शशास ग्रामीन्द्र इवाजिताश्रये परेत्युपान्ताम् अनुजानुवर्तित। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासनारूढ़ थे तो उस समय भी आधुनिक अंग्रेजियत के ज्येष्ठाधिकार या सबसे बड़े को उत्तराधिकार जैसा नियम प्रचलित था। उस काल में हस्तिनापुर, अब दिल्ली का एक अंश, का राजा समुद्रों समेत विश्व का चक्रवर्ती सम्राट होता था और ये क्रम महाराज युधिष्ठिर के पुत्र महाराज परीक्षित तक चलता रहा। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई उनके मंत्री तथा राज्य के सेना नायकों के रूप में कार्य करते थे और राजा के धर्मात्मा भाइयों का आपस में पूर्ण सहयोग था। महाराज युधिष्ठिर के साम्राज्य पर शासन करने के लिए आदर्श राजा, महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने के लिए आदर्श राजा या भगवान श्री कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि थे। तो तात्पर्य थोड़ा लंबा है, इसको हम थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे। तो शुरुआत में बताया ज्येष्ठाधिकार, उत्तराधिकार जो है किसको मिलता है? जो सबसे ज्येष्ठ होता है, बड़ा होता है। ये प्रचलन जो है ऐसा नहीं कि अभी अभी से शुरू हुआ है, कुछ वर्षों से शुरू हुआ है या अंग्रेजों के आने के बाद से शुरू हुआ है। ये पहले से है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वो राजा बनता था, जैसे युधिष्ठिर महाराज राजा बने। और या फिर ऐसी कंडीशन हो कि ज्येष्ठ व्यक्ति है या ज्येष्ठ पुत्र है वो योग्य नहीं है, जैसे धृतराष्ट्र के समय हुआ। धृतराष्ट्र अंधे थे, योग्य नहीं थे। ऐसी कंडीशन में कि दूसरे को, जो योग्य व्यक्ति, उसको राजा बनाया जाता है। अदरवाइज ज्येष्ठ जो पुत्र है उसी को राजा बनाया जाता है। ऐसा सिस्टम था शुरुआत से ही। तो ये पहले से है, वैदिक काल से है। और ये क्रम जो है कह रहे हैं कि उस समय जो हस्तिनापुर का राजा, हस्तिनापुर जो है वो मेरठ, हस्तिनापुर मेरठ और इंद्रप्रस्थ था वो दिल्ली, ऐसा बताया जाता है। तो आज का मेरठ है वो हस्तिनापुर था, दिल्ली के पास बताया गया इसमें। तो हस्तिनापुर जो है पूरी पृथ्वी की राजधानी थी वो, एक प्रकार से। जो हस्तिनापुर का राजा बनता था और वो पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट होता था।
और ये परंपरा चल रही थी परीक्षित महाराज तक। उसके बाद में परंपरा खत्म हो गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण आगे प्रभुपाद जी ने बताया है इसी बात को। तो पहले उन्होंने दूसरी एक बात बताई है कि महाराज ऋषि के छोटे भाई उनके मंत्री तथा यानी उन वो पूरा सहयोग दे रहे थे, यूनाइटेड थे। यूनाइटेड होना बहुत आवश्यक है। अगर यूनाइटेड नहीं है, एक मत नहीं है, एक साथ नहीं है, तो हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हो सकता है हमारा मत अलग हो, लेकिन सिद्धांत एक ही होना चाहिए। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं। तो आपस में डिस्कशन हो सकता है, विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। कोई विचार में भिन्नता है तो उसको बातचीत करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन मूल जो सिद्धांत है वो एक ही रहना चाहिए। तो उस समय जो भी राजा थे उन सबका कॉन्सेप्ट क्लियर था, इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट वाला जो सिस्टम है वो सुचारू रूप से चल रहा था। और युधिष्ठिर महाराज के भाई हैं, वो सब उनके फॉलोवर थे, वो उनकी हेल्प करते थे राज्य चलाने। तो ऐसा क्यों संभव हो पाता था? इसके पीछे कारण है कि तो श्लोक भगवान ने बताया गीता के 5.29 में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्व भूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसका जब उल्टा हो जाता है तब ये सब चीजें होती, डिवाइडेशन, युद्ध, लड़ाइयाँ। जब व्यक्ति अपने आप को भोक्ता समझने लग जाता है, औरों की बात क्यों करें हम, अगर हमारे संदर्भ में लें, हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें कई बार कुछ सेवा दी जाती है, किसी भी तरह की सेवा हो, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा हो, चाहे मंदिर में कोई सेवा हो, चाहे प्रीचिंग की सेवा हो, किसी तरह की सेवा, और हम ये समझने लग जाए कि हम करता है, हमें करता भाव आ जाता है कि हम करता है, आई एम द डूअर, आई एम द सेवर, हम संरक्षण प्रदान करने वाले हैं, हम करता है, हम भोगता है, भोक्ता मेंटेलिटी, किसके इससे जो फायदा मिलेगा उसको मैं भोगूंगा, इस विचारधारा के साथ वो कार्य कर रहे हैं, कर्ता भाव से कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तब हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ तब हो रहा है, ये कर्ता भाव हो गया। या सेवर, मैं सबको, मैंने सबको जोड़ा है, या मैं इन सबको ऐसा कर रहा हूँ तब ये कर पा रहे हैं, हम ऐसा न कर दे सो ये नहीं कर पाएंगे, इस तरह का भाव। और बॉस मेंटेलिटी, बॉस मेंटेलिटी, अधिकार की, हमने ऐसा किया है, ये तो हमारे अधिकार में है, ये हमारे अधिकार में होना चाहिए, या हमारे अधिकार में दूसरे ने कैसे दखल दे दिया। इस तरह की जो चीजें हैं ये एकदम उल्टा है उस श्लोक का। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं भोगता हूँ सभी यज्ञ और तपस्याओं का, सभी कर्म फलों का मैं भोगता हूँ। और भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का ईश्वर हूँ। और सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी का सुहृद मित्र हूँ, सभी का भला चाहने वाला, सभी का सेवर हूँ, सभी का सेवियर हूँ। और मालिक जो है, बॉस जो है भगवान है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब सारी गड़बड़े शुरू हो जाती है। कई बार हमें ऐसी कोई सेवा दी जाती है और हम ऐसी इस तरह की मेंटलिटी तैयार कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, उसमें अगर हम सफल हुए तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, असफल हुए तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, ऐसा होता है। जबकि हम गीता में पढ़ते हैं भगवान क्या कहते हैं, हानि लाभ सुख दुख कुछ भी हो, सम्मान अपमान, सम रहना चाहिए, सम। तो सम रहता है वो अमृत प्राप्त करता है, अमृतत्वाय कल्पते, गीता का दूसरे अध्याय में। तो ये सोचकर हमें हमें कोई भी सेवा दी चाहे जाए, हमको चक्रवर्ती सम्राट तो बनने वाले हैं नहीं कि हम उनसे तुलना करें, हम तो हमारे लेवल की बात करें। तो हमें अगर कोई भी सेवा दी जाए तो हमें ये सोचकर करना चाहिए कि हम गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहे हैं, रूपा जी को प्रसन्न करने के लिए सेवा करें, हमारा लक्ष्य है उनको प्रसन्न करना। ये सोच करके उस सेवा को करें, सेवा समझ करके करना चाहिए कि सेवा है।
किसी भी तरह की सेवा हो, कहीं भी मिले, कुछ भी हो, तब जो है वो कार्य सुचारू रूप से चलेगा। उसमें पास हो फेल हो, नो टेंशन, हमारी टेंशन नहीं। हमने प्रयास प्रयास पूरा करें, जितना हो सके प्रयास पूरा करें, अपनी तरफ से 100% प्रयास करें, फिर हम पास हो फेल हो, नो टेंशन। तो महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई उनके सेना नायक और मंत्रियों की तरह उनके साथ में उनका सपोर्ट करते थे। कह रहे कि महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने के लिए, जैसे वो पहले वाला पॉइंट है कि सहयोग, सहयोग कब कर पाते, नहीं कर पाते हम, जब बॉस मेंटलिटी आ जाती है ना हमारे अंदर, कि मैं भी बॉस, वो भी, उसके बॉस मेंटलिटी आ गई, तीसरे के बॉस मेंटलिटी आ गई, सब बॉस बनना चाहते हैं, तो फिर कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो दो बॉस एक जगह कैसे रहेंगे, तो फिर तो डिवाइड होना ही होना है। ऐसा होता है। तो दास भाव जरूरी है, दास दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि ना हम विप्रो ना चंद्रपति, ना वैश्यो न शूद्रो, कि न तो मैं विप्र हूँ, न तो ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, और ना ही मैं सन्यासी हूँ, और ना गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थी, न ब्रह्मचारी। तो क्या है आप? तो कहते हैं गोपी भर्तु पद कमल दास दास दासानुदास। भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों के भर्ता हैं, गोपियों के पति हैं, उनके दास 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 के नीचे दास, ये पहचान है। तो महाराज दृष्टि पृथ्वी पर शासन, पृथ्वी के साम्राज्य पर शासन करने के लिए आदर्श राजा या भगवान श्री कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि थे, और उनकी तुलना स्वर्ग के प्रतिनिधि राजा शासन शासक राजा इंद्र से की जा सकती थी। जिस प्रकार से अलग अलग ग्रहों के राजा होते हैं, इंद्र चंद्र सूर्य वरुण वायु, सारे देवता अलग अलग विभाग, अलग अलग ग्रह दिए हैं उनको, उसके राजा हैं। उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज पृथ्वी के राजा थे, लेकिन किस प्रकार राजा थे? भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। वो अपने आप को राजा नहीं मानते थे। जैसे भरत महाराज, जब भगवान रामचंद्र चले गए वनवास में, 14 वर्ष तक उनको राज्य दिया गया, 14 वर्ष आपको राज्य करना है। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के बिहाफ पे उस राज्य को चलाया, उनकी चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा, कि मैं राज्य नहीं चला रहा हूँ, राज्य तो भगवान ही चला रहे हैं, बड़े भैया चला रहे हैं, मैं तो एज ए सर्वेंट उनका काम कर रहा हूँ। इस तरह से काम करते थे। जैसे इस्कॉन में कहते हैं ना, इस्कॉन में गुरु का पद खाली है। जितने भी गुरु हैं वो अपने आप को गुरु समझते नहीं है, वो अपने आप को दास समझते हैं, कि मैं तो मेरे गुरु का दास हूँ, गुरु की सेवा कर रहा हूँ। तो महाराज युधिष्ठिर जो है किस प्रकार से शासन कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण के आदर्श प्रतिनिधि के रूप में, उनके आदेशों के अनुसार। अहम भाव आते ही क्या होगा? फिर हम अपनी चलाएंगे, फिर आदेश नहीं चलेंगे। जैसे ये आ जाएगा मैं कुछ करने वाला हूं, मैं करता हूं, वैसे ही सब ऊपर का गया। इसीलिए उनकी तुलना स्वर्ग के प्रतिनिधि से की गई है। फिर कह रहे हैं आगे, वे आधुनिक प्रजातंत्र के अल्प तरह के अप्रबुद्ध राजनीतिक नेताओं जैसे न थे। उन्हें भीष्म देव ने तथा अच्युत भगवान ने भी उपदेश दिया था, अतः उन्हें हर वस्तु का पूरा ज्ञान था। आजकल के जो राजनेता हैं उनकी तरफ इंगित करते हुए बता रहे हैं। आजकल का मतलब जैसे आजकल या प्रभुपाद जी ने जब तात्पर्य लिखा, उस समय के राजा राजनेता, उस समय से लेके अब तक जो चल रहा है, जब तक वो सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक ये लागू रहेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आजकल के जो अप्रभुत्व आधुनिक प्रजातंत्र की ओर इंगित कर रहे हैं। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, पिछले कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी इस पर, कि डेमोक्रेसी में जनता जो है वो चुन करके एक व्यक्ति को राजा बनाती है, या जनता ऐसे लोगों को चुनती है जो मंत्री बनते हैं, उन मंत्रियों में से फिर चुन करके एक व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा सिस्टम है, उल्टा सिस्टम है।
असेंडिंग सिस्टम, असेंडिंग प्रोसेस, नीचे से शुरू होने वाला। पहले होता था ऊपर से शुरू, अब होता है नीचे से शुरू। तो अब जनता जो है अगर प्रबुद्ध नहीं है, जनता को नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और केवल उनकी लाइफ जो है वो भौतिक धरातल पर है, एंजॉयमेंट वाली लाइफ है, केवल उनको सुविधा ही चाहिए। उसके आधार पर अगर ऐसे लोग अगर चुनाव वोट दे करके राजनेता को चुनेंगे तो कैसा राजनेता आएगा? उनके जैसा ही राजनेता आएगा, तो उनकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाला। उनको और कोई मतलब नहीं, उनको आध्यात्मिकता से कोई मतलब नहीं है, आध्यात्मिक जीवन क्या है उससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे राजनेता अगर आएंगे तो वैसी सरकार बनेगी और वैसा ही फिर माहौल होगा। पूरा सिस्टम जो है वो बिगड़ चुका है। तो युधिष्ठिर महाराज जो है वास्तव में बहुत एडवांस थे, और भगवान के प्रतिनिधि थे वो। और राजा को भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। और प्रतिनिधि कब हो सकता है? जब वो भगवान के आदेशों के अनुसार शासन चलाएगा तब प्रतिनिधि होगा, तो प्रतिनिधि कहा कहला जाएगा, नहीं तो नहीं कहलाया जाएगा। आजकल कौन शास्त्रों को फॉलो करता है? शास्त्र पता ही नहीं है, गिने चुने कोई राजनेता होंगे जिनको पता होगा, बाकी पता नहीं। आगे इसको और क्लियर किया प्रभुपाद ने। तो उनको, युधिष्ठिर महाराज को पूरा पूरा ज्ञान था। क्यों ज्ञान था? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से साक्षात ज्ञान प्राप्त किया, और साथ ही साथ उनके परम भक्त भीष्म देव से ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए उनको पूर्ण ज्ञान था, उसी के आधार पर वो शासन चला रहे थे। आजकल राज्य का निर्वाचन कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राज्य शक्ति नहीं, राज शक्ति नहीं होती। यदि वो महाराज दृष्टि की तरफ प्रबुद्ध भी होता तो भी वह अपनी संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए वैचारिक विषमताओं या खुद के स्वार्थों के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं। यहाँ पर उपाधि ने क्लियर कर दिया इस बात। ऐसा नहीं आजकल ऐसे बुद्धिमान लोग नहीं है जो शास्त्र पढ़ने वाले, ऐसा नहीं है। अभी भी ऐसे, अभी करंट हम देखें, भारतीय राजनीति में हम देखें तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं भी जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको मनु संहिता का ज्ञान है, भागवतम का, वो सब पढ़ते हैं। अभी करंट आप देख लीजिए, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान होने से क्या होता है, वो खुल करके कर नहीं सकते, उसके अनुसार चल नहीं सकते, क्योंकि वो लोग चुनाव के द्वारा आए, वोटिंग के द्वारा। उनके हाथ में पूरा पावर नहीं है। उनके पास पूरा बहुमत हो, पूरा पावर हो एक तरफा पूरा, तब वो कुछ बड़ा बदलाव ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते। यही बात यहाँ पर रूपा जी बता रहे हैं। वो केवल कठपुतली बनकर के रह जाते हैं। इसीलिए वैचारिक विषमताओं या खुद के स्वार्थों के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा के पास अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी। अभी तो युद्ध हो रहे हैं, युद्ध का कारण क्या है? या तो जो सरकार में जो व्यक्ति है या तो स्वार्थी है। जैसे हम देख रहे हैं कुछ दूसरे देश जो हैं, वो कहीं पानी पानी के लिए कहाँ अच्छा पानी है, या कहाँ वो तेल निकल रहा है पेट्रोलियम, या कहाँ जो है सोने की खान है, उसके चक्कर में युद्ध करके उस देश को हथिया लेते हैं, उनको गुलाम बना लेते हैं, और वहां से सोना निकालते हैं, वहां से पेट्रोलियम निकालते हैं, उसके लिए युद्ध करते हैं। चल रहा है ऐसा, प्रेजेंट में दिख रहा है साफ साफ। तो ऐसे लोग जो है, ऐसे राजनेता स्वार्थी राजनेता है। दूसरी तरफ जो है कोई स्वार्थी नहीं भी है, शास्त्रों का ज्ञान है उनको, वो सही करना भी चाहते हैं, लेकिन उनका बहुमत नहीं है, उनके पास पूरा पावर नहीं है, दूसरे लोगों से विचार मिलते नहीं हैं, वो लोग जो पूरा करप्ट हैं और विपरीत हैं, तो विचारधारा नहीं मिलने से आपस में झगड़े चलते हैं, उनको काम करने नहीं देते, न तो करते हैं न करने देते। तो फिर युद्ध जैसी स्थितियां बनती है, कहीं गृह युद्ध चल रहे हैं, कहीं आपस में देशों के युद्ध चल रहे हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर जो है, कह रहे कि उनके पास अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी। उन्हें भी अच्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रमाणिक दूत भीष्म देव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था।
शास्त्रों का उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण तथा अच्युत भगवान का अनुगमन करे। हम्म। तो उनके पास में खुद की विचारधारा नहीं थी, खुद का मैन मेड नॉलेज नहीं था उनके पास में। उनके पास क्या था? उनके पास प्रमाणिक ज्ञान था, तो स्वयं भगवान के द्वारा, और साथ ही साथ कह रहे हैं उनके प्रमाणिक दूत हैं, तो विष्णुदेव जो हैं, जो 12 महाजनों में से एक हैं, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान था, जिस ज्ञान के आधार पर उन्होंने शासन किया। तो मनुष्य को चाहिए किसी व्यक्तिगत स्वार्थ और स्वनिर्मित विचारधारा के बिना, अगर वास्तव में कोई शासन करना चाहता है, वो शासन तभी कर सकता है, आगे क्लियर किया प्रभुपाद जी ने। इसीलिए महाराज विश्व महासागरों सहित सारे संसार पर शासन कर सके, क्योंकि जो नियम थे वे अमोघ थे और वैश्विक रूप से सबों पर समान रूप से लागू होते थे। एक ही विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें। एक अपूर्ण मानव ऐसी विचारधारा का सृजन नहीं कर सकता जो सबके लिए स्वीकार्य हो। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। क्या है? युधिष्ठिर महाराज के पास कोई खुद की विचारधारा नहीं थी, खुद का मैन मेड जो है ज्ञान या वो सब उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने जो परंपरा से जो प्राप्त हुआ, जो महाजनों से है, महाजनों ये न गते सपन था, यमराज जी कहते हैं। तो महाजनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को उन्होंने अप्लाई किया, उसके अनुसार एज इट इज चले हो। और यही तरीका है, अगर इस तरीके को अपनाएगा तो पूरी पृथ्वी पर वो शासन कर सकता है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। वो एक देश को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर भगवान के आदेश निर्देशों के अनुसार नहीं चलेगा, या आचार्यों के जो परंपरा है उसके अनुसार जो नहीं चलेगा, शासन नहीं करेगा, वो एक छोटे से देश को भी सही रूप से नहीं चला पाएगा। और अगर उनके आदेशों के अनुसार चलेगा तो पूरी पृथ्वी पर शासन कर सकता है। क्यों कर सकता है? इसका कारण प्रभुपाद जी ने बताया। हम्म, क्या कारण है ये कारण है कि भगवान के द्वारा जो नियम दिए होते हैं, जो शासन करने का जो सिस्टम दिया है, जो नियम दिया है, जो संविधान दिया गया है शास्त्रों में, वो सभी पर लागू होता है समान रूप से। दूसरा, उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं, किसी प्रकार का जो फॉल्ट नहीं है, दोष नहीं। हम सब जो नियम बनाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर 4 प्रकार के दोष हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापट है। हम लोग भ्रमित होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, हमारी इंद्रियां पूर्ण हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो 4 प्रकार के दोष हैं हमारे अंदर। इस कारण हम जो भी विचारधारा, हमारी जो विचारधाराएं हैं, वो सब फालतू की है। हमारी खुद की विचारधाराएं या हमारे द्वारा बनाए गए संविधान, या हमारे द्वारा बनाए कुछ भी बनाए गए नियम सिद्धांत, वो सब क्या है? वो सब परफेक्ट नहीं है। हम देख सकते हैं इस बात को। वैज्ञानिक लोग जो हैं, वो आए दिन नए नए सिद्धांत घड़ते हैं। आज तक कितने सिद्धांत इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के 250 से ज्यादा थ्योरी दी है उन्होंने, एक भी थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि उनके खुद के विचार हैं। वो अगर भागवतम पढ़ लेते, वैदिक शास्त्र पढ़ करके और सिद्धांत देते निकाल करके, एक बार में काम हो जाता उनका। लेकिन नहीं। तो कह रहे हैं, जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें, ये कल्पना कब पूरी होगी? पूरी पृथ्वी पर शासन करने की, चक्रवर्ती सम्राट वाली, जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करेंगे। अच्युत अधिकारी कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण, जो कभी च्युत नहीं होते, अपनी स्थिति से गिरते नहीं, उनमें 4 प्रकार के दोष नहीं। वो जो ज्ञान प्रदान करते हैं वो पूर्ण ज्ञान होता है, परफेक्ट। भगवत गीता भगवान ने हजारों लाखों वर्षों पहले दी थी। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को भगवत गीता बता रहे थे भगवान। उस समय कहा, मैंने यही ज्ञान सूर्य देव विश्वान को दिया। कब दिया? 12 करोड़ वर्ष पहले। और वही ज्ञान एज इट इज तुम्हें भी प्रदान कर रहा हूँ, बिना अपडेट के, बिना संशोधन के। और वही ज्ञान जो है गीता का, आज भी हम पढ़ रहे हैं, और उतना एप्लीकेबल है जितना 5000 वर्ष पूर्व था, जितना 12 करोड़ वर्ष पूर्व था। किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के द्वारा दिया गया, भगवान में किसी प्रकार का दोष नहीं। ये हम कोई ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान में क्योंकि हमारे अंदर दोष है,
तो वही दोष जो है उस ज्ञान में भी आता है। केवल एक अपूर्ण मानव ऐसी विचारधारा का सृजन नहीं कर सकता जो सबके लिए स्वीकार्य हो। हम ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बना सकते जो सब पर समान रूप से लागू हो। हमारे बनाए गए विचार या हमारे दिए गए सिद्धांत जो है वो किसी पर लागू होंगे, किसी पर नहीं होंगे, कंडीशनल है वो। केवल पूर्ण तथा अच्युत पुरुष ही ऐसा कार्यक्रम बना सकता है। हम देख सकते हैं इस बात को, जो जितने भी देश हैं पूरे विश्व में, उनके जो संविधान बने हुए हैं, जो मेन मेड संविधान बने हुए हैं, उनमें कितने संशोधन हो चुके हैं आज तक। हमारे भारतवर्ष का ले 75 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं आजाद हुए भारत को, संविधान बने हुए, है ना। 1950 में बना था, 75 से ज्यादा 76 वर्ष होने वाले हैं। कितने संशोधन हो चुके हैं आज तक? बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। अगर वो पूर्ण है तो उसमें संशोधन की क्या आवश्यकता है? क्योंकि मैन मेड है, इसीलिए संशोधन की आवश्यकता है। अगर एज इट इज वो शास्त्रों से लिया हुआ होता, शास्त्रों के सिद्धांत होते, तो उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रमाण है। तो केवल पूर्ण का अच्युत पुरुष ही ऐसा कार्यक्रम बना सकता है जो प्रत्येक स्थान पर लागू हो और जिसका पालन संसार के सारे लोगों द्वारा हो सके। ऐसा नियम केवल और केवल भगवान बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए गीता में से बहुत सारे सिद्धांत हैं। गीता में भगवान ने कहा अन्नात् भवन्ति भूतानि, कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। ये सिद्धांत सब पर लागू है, सबको अन्न खाना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार जो सिद्धांत हैं, जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा होता है, बीमारी होती है, ये सब पर लागू है। कोई से बच नहीं सकता, कितना ही प्रयास कर लो। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं गीता में दिए हुए जो सब पर लागू है, हर कंडीशन में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड के लोगों पर लागू है। तो ऐसा कार्यक्रम केवल भगवान ही बना सकते हैं। शासन चलाने वाला तो व्यक्ति होता है, निराकार सरकार नहीं। यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है, यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्खों का घर है। यही प्रकृति का नियम है। अयोग्य राजाओं द्वारा प्रशासन प्रशासकों के संबंध में अनेक कथाएं हैं। अतएव कार्यकारी प्रमुख को महाराज युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए और विश्व पर शासन चलाने के लिए उसके पास पूरी राज सत्ता होनी चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि सरकार चलाने वाला व्यक्ति जो है वो कोई निराकार नहीं होता है, वो एक व्यक्ति होता है साकार व्यक्ति। वही सरकार चलाता है। निराकार जो उसकी शक्ति है, वो कहते हैं सरकार सरकार सरकार, उसका पावर है, वो दिखता नहीं है, लेकिन कुछ भी जब रिएक्शन होता है तो पता चल जाता है सरकार है। तो यदि पूर्ण व्यक्ति है, यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है। अगर व्यक्ति राजा मूर्ख होगा तो उसकी सरकार भी वैसी होगी, लोग भी मूर्ख बन जाएंगे। और अगर राजा इंटेलिजेंट है, अगर शासन चला रहा है शास्त्रों के अनुसार, तो बाकी सब जो है व्यक्ति इंटेलिजेंट होंगे, समझदार होंगे। यही प्रकृति का नियम है। अयोग्य राजाओं का इसके लिए बहुत सारी कथाएं हैं, जैसे वेन की कथा है। एक तरफ तो युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण है, प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, परीक्षित महाराज का उदाहरण है जो चक्रवर्ती सम्राट बने क्योंकि भगवान के आदेशों के अनुसार उन्होंने शासन किया। दूसरी तरफ उदाहरण है वेन का, जिसने भगवान के आदेशों के विपरीत जाकर के कार्य किया, उसकी सरकार पूरी फेल हो गई। वो भी उसी दौरान था, वैदिक काल में। वो सक्सेस क्यों नहीं हुआ, फेल क्यों हुआ? क्योंकि उसने उसको फॉलो नहीं किया, उसने अपनी विचारधारा लेकर आया, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मन गढ़ंत अपने सिद्धांत। मेरी पूजा होनी चाहिए, विष्णु की पूजा क्यों? जब ऋषि मुनि उसको समझाने गए कि तुम्हें भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हो, राजा को विष्णु का प्रतिनिधि होना चाहिए, तुम्हें उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए। तो उसने कहा कि जब खुद के पति के होते हुए अगर कोई जार पति की बात करता है, उसके पास जाता है, तो वेश्या है वो। ऋषियों को बोलता है, वो खुद को पति बता रहा है सबका कि राजा सबका पति है, और भगवान को जार पति बता रहा है, परपति। और कहता है कि राजा के शरीर में सारे देवताओं का वास होता है, राजा सर्वे सर्वा है, कहता है मेरी पूजा करो।
तो इस तरह की मेंटेलिटी थी उसकी, इस तरह की विचारधारा थी, इसलिए फेल हो गया पूरी तरह से। उसके उसके राज्य में पूरी तरह अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लग गए, बहुत बुरा हाल हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे अयोग्य राजाओं के। अतः कार्यकारी प्रमुख को महाराज युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। प्रशिक्षित का मतलब क्या है? कोई भौतिक डिग्री होल्डर होना ये जरूरी नहीं है। प्रशिक्षित का मतलब है शास्त्रों में दक्ष हो, शास्त्रीय ज्ञान में दक्ष हो, परंपरा से वो व्यक्ति हो, प्रामाणिक परंपरा से। और विश्व पर शासन चलाने के लिए उसके पास पूरी राज सत्ता होनी चाहिए, सब कुछ उसके कंट्रोल में होना चाहिए, एक तरफा। तो वो सही डिसीजन ले पाएगा, तभी सुचारू रूप से सरकार चल पाएगी। विश्व राज्य की कल्पना महाराज युधिष्ठिर जैसे पूर्ण राजा के राज्य काल में ही साकार हो सकती है। उन दिनों संसार सुखी था क्योंकि विश्व में महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा शासन चलाते थे। उस समय जनता इतनी सुखी थी, राम राज्य की तरह सुखी थी। आगे के श्लोकों में हम पढ़ेंगे वर्णन, कितना सुंदर वर्णन आया है उनके राज्य में क्या क्या सुविधाएं थी। तो रूपा जी यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि विष्णु महाराज जो हैं वो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित थे, उनके शुद्ध भक्त थे। और भगवान के जो प्रमाणिक प्रतिनिधि विष्णुदेव, उनके आदेशों के अनुसार उन्होंने जो है राज्य किया, शासन किया पूरी पृथ्वी पर। और उनके भाई भी जो हैं वो उन्हीं की तरह थे, भक्त थे और उन्हीं के अनुसार चलते थे। इसीलिए ये सब सुचारू रूप से चल सका। एक और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भीष्मदेव अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। उनके सारे, उनमें किसी प्रकार का संशय नहीं रहा, संदेह सारे उनके दूर हो गए। वो अपने आप को भगवान का दास समझ करके और राज्य को चला रहे थे। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि भगवान ही जो हैं वही परम भोक्ता हैं, वही एंजॉयर हैं और वही सबके मालिक हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, संपूर्ण लोक के, संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक वही है। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था, कोई डाउट नहीं था। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील भगवान की जय।